नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता सरदार प्रताप सिंह ने जनपद मिर्जापुर से जानकारी देते हुए बताया है कि कोचिंग संचालक का शव फंदे से लटका मिला। परिजनों ने पत्नी पर लगाया हत्या का आरोप। मिर्जापुर जनपद के जिगना थाना क्षेत्र अंतर्गत बुधवार को नरोया बाजार में उस समय सनसनी फैल गई जब एमएस कोचिंग संस्थान के संचालक एवं शिक्षक निशांत प्रजापति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटका पाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी भीड़ जुट गई है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि निशांत प्रजापति पिछले करीब 3 वर्षों से इंद्रमणि बिंद के मकान में किराए पर रह करके कोचिंग संचालित कर रहे थे। उनकी कोचिंग में इंटरमीडिएट तक के छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करते थे। विनीत चौरसिया के साथ उसके मकान में रहते थे। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के माता पिता एवं परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के पिता रमाकांत प्रजापति निवासी दुबार कला लालगंज ने जिगना थाने में पहुंचकर बहू पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि निशांत की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं पत्नी विनीता चौरसिया का कहना है कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर के विवाद हुआ था, जिसके बाद निशांत ने यह कदम उठा लिया है। हालांकि पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार निशांत प्रजापति और विनीता चौरसिया के बीच वर्ष 2012 में वाराणसी में प्रेम संबंध शुरू हुआ था। बाद में दोनों ने कोर्ट मैरिज किया था। इसके कुछ वर्षों बाद 2020 में परिजनों की मंजूरी में हिंदू रीति रिवाज से पुनः विवाह संपन्न कराया गया था। निशांत 2 भाइयों में सबसे बड़े बताए जा रहे हैं। उनकी मौत से परिवार पूरी तरह टूट गया है। घटना के बाद नरोया बाजार सहित आसपास के क्षेत्रों में शोक और चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। सूचना पर पहुंची जिगना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पीएमओ के लिए भेज दिया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि पीएमओ रिपोर्ट जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पति थे, किसी पे शक है आपको? कौन ऐसा पति थे? नहीं, पति है वो, और जिंदगी भर मेरे पति रहेंगे जब तक मेरे जान में जान है। जब तक आपको ये मेरा शरीर चलता हुआ दिख रहा है, वो मेरे पति हैं। उनके सिवा मुझे कोई नहीं संभाल सकता। उनके सिवा मेरा कोई नहीं। सैकड़ों बच्चे बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छे। अपने जीवन में उन्होंने यही तो कमाए, हमने पैसे नहीं कमाए। उनके पढ़ाए हुए बच्चे तमाम सरकारी नौकरी कर रहे हैं सर, अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। कभी भी कुछ नहीं। मैं भी उनके साथ पढ़ाती थी सर, मैं भी अध्यापिका हूँ। कक्षा 12 तक मैं भी इंग्लिश पढ़ाती हूँ। यहीं पे हम लोग पति पत्नी साथ में पढ़ाते थे सर, लेकिन मुझे नहीं पता था कैसे हुआ इतना गलत कदम, क्यों, कैसे? सर बहुत नॉर्मल से झगड़ा हुआ, इससे भी बड़ा झगड़ा हुआ था, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। सारी चीजें कह के जाते थे, मैं जा रहा हूँ, आ जाऊंगा। 4 बजे भोर तक वो आते थे, लेकिन कल बोले मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। उसके बाद वो नहीं आए। मैं बोले बात कर लेना फोन पे, फोन से बात हो गई। उसके बाद बोले कि चलो ठीक है, मैं अभी 5 मिनट में आऊंगा। उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हुई और स्विच ऑफ होने के बाद वो बिल्कुल ऑन हुआ ही नहीं हुआ। मैं उनका फोटो ऐसे जूम करके बोलती थी, बाबू आ जाइए, मेरे से गलती हो गई है, मैं आपके चरण छूलूंगी, मैं अपना नाक रगड़ लूंगी, आप आ जाइए। पति पत्नी में तो झगड़ा होता है सर, लेकिन यहाँ पे क्या उनके दिमाग में था, क्या प्रेशर था, मुझे नहीं पता सर। मुझे पता होता तो मैं जैसे उनको 6 बजे साथ में लेके गई, वैसे मैं अगर वो बाहर आ रहे थे तो मैं उनके साथ बाहर आती। सर हम लोग सब्जी भी लेने साथ में जाते तो पूरा नरोइया जाता है। पता चला आपको कि ये? सर मुझे पता कैसे चला, सुबह में एक्चुअली कोचिंग के कितना भी छुट्टी के लिए बोल दो, बच्चे आ जाते हैं सुबह में, तो मैं सुबह में तो चाबी में ढूंढने लगी कोचिंग का। उस पे एक ताला लगा, उसके 2 चाबी है। एक मकान में यहाँ पे जो स्कूल के ऑनर है, ठीक है, इंद्रमणि सर, उनके पास चाबी रहती है और एक मतलब हम लोग के पास रहता था। तो उसके बाद मैं ढूंढने लगी, चाबी मुझे मिला नहीं। चाबी जब नहीं मिला तो फिर मैं सोची कि हो सकता है कि लिए हो या जो भी बात हो। तो कोचिंग का टाइम हो रहा था, 5:10 के लगभग हो रहा था, 5:30 से हमारी कोचिंग चलती है। उसके बाद मैं आई तो देखी पीछे मतलब अंदर से सिटकनी लगी हुई थी। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे ये सर जी? ये दुबार कला के हैं, लालगंज के। दुबार कला नाम है। आपका मायका? मेरा ससुर, मेरा मायका। 6 साल हो गए जी। और मैं सुबह में आई तो बाहर से केवल बस वो जैसे ताला होता है ना, तो जिसमें सिटकनी ऐसे फंसाते हैं, उसमें ताला ऐसे लगा हुआ था और आगे से खुला हुआ था, सिटकनी अंदर से बंद था।
तो डिस्पेंसरी से एक जन थे, उनको मैंने बोला कि भैया ये बंद है, अंदर से जरा खोलिए। तो बोले अंदर आ जाइए। तो मैं अंदर आई। अंदर आने के बाद मैंने बोला कि ये बाहर से क्यों खुला हुआ है, कोई आया था क्या रात में? तो बोले कि हाँ वो सर आए थे, मेरे हस्बैंड को बोले सर आए थे। तो हम बोले अच्छा। तो शाम को यही रहते थे कि कहीं? नहीं, मेरे साथ रहते थे, रूम पे रहते, हम यही बगल में रूम पे रहते हैं। तो उन्होंने कहा, तो वो जो डिस्पेंसरी वाले भैया हैं, उन्होंने कहा कि आइए आप भी साथ आ जाइए। तो हम साथ में आए। नीचे देखे तो नीचे वाला जो हमारे ये ऑफिस है, उसमें भी केवल ऐसा एसिड तो नहीं लगा था, ताला अंदर से ऐसे लगा हुआ था। तो उसकी 2 चाबी, उसकी चाबी मेरे पास थी। मैं इसीलिए लेके आई थी कि ऑफिस खोल दूंगी, तब तक हो सकता है ये नहा धो के आएंगे। घर पे तो गए नहीं थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब नीचे भी नहीं मिले, तो मैंने उन डिस्पेंसरी वाले भैया से कहा कि भैया ऊपर आइए जरा देखते हैं। तो वो ऊपर आए तो बोले इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। करीब 5:20 हो रहा था। सुबह की बात। मैंने बताया 5:30 बजे से हमारी कोचिंग होती है, मैं आज पहले आ जाती। वैसे वो 5 बजे तक आ जाते थे डेली। सुबह की जो क्लास होती थी 10 की, 10 वाले बच्चे हमारे यहाँ। रात में आपके साथ थे रूम पे? नहीं, शाम को हम लोग 6 बजे शाम को रूम पे नहीं थे? नहीं थे। खोजने का प्रयास किया होगा? खोजने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि बात हमारी हुई उनसे। कितने बजे तक बात हुई थी आपकी? अरे करीब वही 8 बजे तक। 8 बजे। इसके बाद स्विच ऑफ नहीं बता रहा था? हाँ, उसके बाद स्विच ऑफ बताने लगा। तो उन्होंने कहा बात कर लो मेरे से। हम कहा ठीक है। तो फिर बोले कि कुछ ऐसे ही बोला कि झगड़ा हो, मेरा तुम्हारा झगड़ा हो गया था। हम क्या हो गया, उस बात को खत्म कर दीजिए। ठीक है, बात खत्म करिए। फिर वहीं पे मोबाइल जो स्विच ऑफ हुई, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। सुबह में क्या हुआ, जब हम यहाँ पे आए तो वो डिस्पेंसरी वाले भैया थे, वो इधर आके देखे तो उन्हें लगा कि ये ऐसे करके खड़े हैं। तो बोले अंदर खड़े हैं। तो मैंने देखा वो ऊपर से ऐसे लगा हुआ था। तब मैं चिल्लाने लगी कि नहीं रहे, बाबू बाबू। मैंने जब चिल्लाया, मैं प्यार से उनको बोलती थी, तो क्योंकि हम लोग एक दूसरे से प्यार बहुत करते थे। अब कैसे कोचिंग चलेगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्या कुछ? देखिए बच्चों का भविष्य एक, अब देखिए वो तो वाइफ वाली बात है, एक हस्बैंड वाइफ की बात है। अगर हम इनके भविष्य की बात करते हैं तो हम भविष्य नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन शुरुआत में अभी कुछ दिन कोचिंग बंद रहेगी। देखिए हमें गार्जियन का सपोर्ट चाहिए। अब जब मेरा हस्बैंड ही नहीं रहा, ठीक है, तो क्या बच्चे रहेंगे क्या नहीं रहेगा, अब वो समय बताएगा। उसके बाद सपना था आपका कि क्षेत्र के बच्चों को पढ़ा लिखा करके हम उनको आईएएस, वो सपना आज भी है। मैं खुद सर यूपी पीसीएस की तैयारी मतलब कर रही थी। एनसीईआरटी अभी प्रेजेंट में मैं पढ़ रही थी। इस बार फॉर्म भरने का मेरा इरादा था। हमने ये डिसाइड किया था, बीएड इस बार मेरा कंप्लीट हुआ है, तो हमने ये सोचा था कि अब आगे अधिकारी का सपना था, तो उसके बारे में हमने बात की थी। तो बोले हाँ ठीक है तुम करो, मैं सपोर्ट करूंगा। सपोर्ट मेरा हर जगह उन्होंने किया, मैं उसमें बिल्कुल नहीं कहूंगी कि नहीं उन्होंने कहीं कुछ और किया, लेकिन थोड़ा सा बातचीत के दौरान हाँ। क्या कैसे इनका जो है मनोबल बिगड़ा, क्या कारण था? मनोबल बिगड़ने का कोई नहीं, उनके माइंड में क्या था ये मुझे नहीं पता। वैसे हम लोग का जो शादीशुदा जो जीवन था वो सही। नहीं, मेरे बच्चे नहीं है। मेरे बच्चे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनीता है। विनीता कहाँ के रहने वाली है? बनारस। परवरिश, इन्हीं पढ़ाई लिखाई सब कुछ? हमने इन्हीं को अपना बच्चा 6 साल तक हमें अभी बच्चा नहीं हुआ है, और हमने कहीं ना कुछ ऐसा ट्राई भी नहीं किया। ठीक है, वो पर्सनल है अपना। तो हमने सोचा ये जो हमारे पास कुछ हो जाएगा। आज मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के चला जाएगा, और मैं इसके फेवर में नहीं। और आपके इसके माध्यम से ये भी बोलना चाहती हूँ कि देखिए कहीं ना कहीं ये बातें हैं कि मैं उनको संभाल नहीं पाई, उनके माइंडसेट को समझ नहीं पाई। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए सजा है, तो आप मुझे सजा दिलवा सकते हैं। ठीक है। अगर जी क्या मामला है, यहाँ पर एक युवक की मौत हो गई है? हाँ जी सर, यहाँ जो है नौरैया मार्केट में जो है एक तिवारी मेडिकल स्टोर है, वहाँ रूम लेकर रहते हैं दोनों। कितने साल से? अरे यहाँ 4-5 साल से रहते थे, और साल भरे से यहाँ आज 3 साल से रहते हैं। आज हम भी 1 साल से कोचिंग करा रहे हैं। नहीं 3 साल। 3 साल से हम 3 साल से आए भी हैं, 3 साल से कोचिंग 3 साल से आए थे कोचिंग है। छोटा मोटा दोनों आदमी का झगड़ा है, मैंने बताया। यहाँ आने पे पुलिस आई है, और यहाँ से ले जाकर थाने पोस्टमार्टम के लिए ले गई है। बड़े भैया अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम इंद्रमणि बिंद, निवासी ग्राम बदेवराना, पोस्ट दीना, जिला मिर्जापुर। आज कोचिंग से मेरा मकान। जी आज कितने साल से कोचिंग चल रहा था? 3 साल से कोचिंग। ये पति पत्नी दोनों आदमी कोचिंग करते हैं।
व्यवहार कैसा था उनका? व्यवहार तो बढ़िया था, देखने में सब कुछ ज़्यादा, आसपास के लोग भी जानते हैं, व्यवहार बहुत अच्छा था। ये लोग रहने वाले कहाँ के थे? ये रहने वाले रहते तो थे यहाँ किराए पर, तिवारी मेडिकल स्टोर के वहाँ किराए जी। रहने वाले बताते थे 12 3 वर्ष से रह रहे हैं, दिन। बच्चों को कोचिंग कराते थे। नहीं, आपको पता है कि फारबिसगंज के हैं? हाँ, हमको पता है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि दुबार के हैं। इनके गार्जियन औरत के इनके है, उनके गार्जियन और दुबार के नहीं, जो व्यक्ति जो जिनकी मृत्यु हुई है भारत देश के ही हैं। फारबिसगंज के, क्या नाम था? निशान मैडम का क्या नाम है? मैडम वो मैं नाम आपको कब जानकारी हुई? घटना हुई है।